अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, मेरे बहन भाई हैं दो जो बहुत ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे यूट्यूब पर बार बार लिखा है, जिन्होंने कहा कि उनका नाम भी ज़रूर लूँ, तो उनकी खुशी के लिए उनका नाम भी ले रही हूँ। मोना, उनका नाम है मोना महीउद्दीन मेरे ख्याल से, और आई होप मैं आपका गलत नाम ना ले रही हूँ। और मेरे भाई हैं रिजवान, ये भोपाल के रहने वाले। उन्होंने मुझसे कहा कि ख़ास तौर पर हमारे लिए भोपाली कौरमा बनाकर दिखाईगा, तो ये ख़ास तौर पर मेरे बहन और भाई के लिए चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मटन का मीट। सिंपली आपने गोश्त को धो करके यहाँ पे हमने रख ली है। पीसेस ज़रा प्लीज़ बड़े बनाएं, क्योंकि कौरमा है, गोश्त बड़ा बड़ा पीस जो होता है खूबसूरत लगता है सर्व करते हुए। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए अनियंस यानी कि प्याज, बहुत फाइनली आपने इनको चॉप करना है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए दही यानी कि योगर्ट, थिक योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़ेदार कौरमा बनता है। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बुलेट ग्रीन चिली, जो कि मोटी वाली होती हैं। इनका फ्लेवरफुल होता है लेकिन तीखी कम होती है। साथ ही आपको चाहिए उसके लिए कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए के सीड्स, दैट्स फेनल सीड्स यानी कि सौंफ आपको चाहिए होगी। ये आपको मैं यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक मुज़न क्लॉथ की ज़रूरत होगी, जो मलमल का कपड़ा होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने वही चीज़ें डालकर रखी हैं, सिर्फ आपको दिखाया है कि जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी कौरमे के लिए, वो आप एक यूँ मलमल का कपड़ा लेंगे, उसमें आप डालेंगे सौंफ, कोरिएंडर, और आप इसको एक ढीली सी यानी कि हल्की जो है, टाइट ज़्यादा मत कीजिएगा, ऊपर से टाइट हो लेकिन थोड़ा ढीला होना चाहिए आपका जो है पॉकेट जो आप बनाएंगे पोटली की, ये हम इस्तेमाल करेंगे कौरमे के लिए। साथ ही आपको जो और मसाले चाहिए वो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, दैट्स अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला मेरा होममेड है, चेक कीजिएगा, दैट्स ऑल स्पाइसेस। हल्दी यानी कि टर्मरिक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स मेस, एंड नटमेग यानी कि जायफल और जावत्री है। नमक आपको चाहिए होगा यानी कि सॉल्ट, क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, और ये रहा हमारा कार्डमम पाउडर यानी कि जो सब्ज़ इलायची होती है उसका पाउडर। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। कोरिएंडर इसमें एंड में डलेगा, जो कि मैंने आपको फिलहाल नहीं दिखाया, लेकिन आपको एंड में नज़र आ जाएगा जब मैं उसको डालूंगी, यानी कि धनिया। और अब आपको दिखाते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरह। फ्लेम फिलहाल हाई पर है, घी में बनाएंगे, तेल में आपकी चॉइस है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑयल। यहाँ पे ऑयल हो गया गरम, इसमें हम डालेंगे जो हमारे प्याज हैं, फाइनली चॉप करेंगे। देखें इसमें यह है कि जो भोपाली कौरमा होता है इसकी स्पेशलिटी होती है, ज़्यादातर आप देखते हैं कौरमे में आप प्याज को पहले ब्राउन करते हैं और फिर उसे निकाल करके उसे उसका चूरा करते हैं और दही में ऐड करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट बनता है, इसमें वो आप नहीं करते। इसमें सिंपली आपने अनियन को बीच में ऐड कर लेना है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी चला गया। अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रखें, और हमने इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। शुरू से लेकर अभी तक फ्लेम हाई पर है और जो है प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से पक रहा है। गोल्डन हमने बिल्कुल नहीं करना, इसका ख्याल रखिएगा। ये आप देख लें कि मैंने जो आपको दिखाया था सौंफ यानी कि फेनल सीड्स और कोरिएंडर सीड्स में डाल करके आपने इसको जो है बिल्कुल लूज सी पोटली बांधनी है, ये हम बीच में ऐड कर रहे हैं। और साथ ही बीच में जो है हमारा यहाँ पर ऐड करेंगे जो मीट है। ये पोटली ऑल द वे जो है हमारे इसको कौरमे के पकने तक बीच में ही रहेगी, इसके फ्लेवर्स जो हैं बीच में से निकलते रहेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो पोटली है मेक श्योर कीजिएगा कि आप ज़रा लूज इसको जो है बांधिएगा। तो यूँ कर लेने के बाद फ्लेम अभी भी हाई पर है और इसे ज़रा 5 मिनट दे देते हैं, ताकि ये कि अच्छे से जो है गोश्त का कलर चेंज हो जाए। और फिर आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी कुकिंग आगे फर्दर कितनी और किस तरह करनी है। यहाँ पर आप देख लें कि गोश्त का रंग कितना परफेक्ट तरीके से जो है चेंज हो गया है। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई में, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। जो भी आप देख रहे हैं वो खुद प्याज का और गोश्त का पानी है, और आपने जो है सिर्फ इस पानी का ड्राई हो जाने तक का वेट करना है। और साथ ही फिर आपको दिखाते हैं कि इसके मसाले आपने कौन कौन से ऐड करने हैं। और आप देख लें कि पोटली अभी भी बीच में है और ये एंड तक बीच में रहती है। और आप देख लें पानी हो चुका है जो खुद गोश्त का और प्याज का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो प्याज है किस कदर सॉफ्ट हो गया है। ये इसकी कुकिंग प्रोसेस आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हमने जो प्याज है बहुत ही अच्छे तरीके से, देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने इसको गलाया है कि जो है प्याज जब एंड होगा इसका पक जाएगा तो ये बिल्कुल जो है क्रीमी हो जाएगा और प्याज बीच में से बिल्कुल गायब सा हो जाता है। सो इसका कुकिंग प्रोसेस यही कि आपने बहुत ख्याल रखना है और ध्यान से कि प्याज जो अच्छे से गल जाए, गोश्त खुद पानी अपना उसका ड्राई हो जाए। ये हो जाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे मसाले हैं, दैट्स नटमेग, मेस यानी कि जायफल और जावत्री है, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर,
और इलायची पाउडर ये डाल लेते हैं। इसको पहले अच्छे से कर लें मिक्स। और यहीं पर हम ऐड करने लगे जो हमारा दही भी है और पानी भी यहीं पर ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हमने इसको बिल्कुल जो है पकने का वेट करना है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें चली गई, मिक्सअप हो गया है। ऐड करते हैं इसमें जो दही है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी दही आप इस्तेमाल करें उसे फेंट करके डालिए, ताकि ये होता है कि फिर वो बीच में लम्स नहीं बनते। जैसा आप काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि कर्डल क्यों होती है। तो अगर आप लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें या पानी और उसको हल्का सा फेंट लें। मैं इस्तेमाल करती हूँ थिक ग्रीक योगर्ट। तो फेंट लिया और मैंने इसको बीच में ऐड कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आ रहा है माशाल्लाह से। ये मिक्सअप कर लेने के बाद देखिए गर्म चीज़ जब हांडी आपकी गर्म हो उसमें जैसे ही कोई ठंडी आप चीज़ ऐड करते हैं, चाहे वो टमाटोज़ हों या फिर दही इटसेल्फ, तो जो है जोश बिल्कुल इसका ठंडा पड़ जाता है। अब आपने वेट ये करना है, दही डाल दिया, इसमें डाल रहे हैं पानी, फिर इसको मिक्स कर लें। और अब आपने इसका जोश आने का वेट करना है। जैसे इस पर जोश आएगा आप कवर करेंगे, लो टू मीडियम में रखकर तब तक को करेंगे तब आपका गोश्त गल जाना चाहिए 100%। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई होगा और इसका जो मसाला है वो गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि ये कोरमा है। तो इसको पका लेते हैं, फिर आपको साथ साथ बीच में दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक जो था फ्लेम मैंने हाई पर रखी। अब आप देख रहे हैं इसमें जोश आ चुका हुआ है और जो हमारा पैकेट है मसालों का वो भी बीच में है, बीच में ही रहेगा। तो आपने यूँ इसको हिला लेना है। अब आप क्या करेंगे, जोश आ जाने पर लो टू मीडियम में रखेंगे, इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे जब तक एक्सेसिव वाटर जो है इसका ड्राई हो जाएगा। और मेक श्योर कीजिए आपका गोश्त भी अच्छे से गल गया हो। अगर आपको लगता है गोश्त जल्दी गल रहा है तो आप फ्लेम दोबारा हाई पर कर लें और जितना भी पानी एक्सेसिव उसको आप ड्राई कर लें, तेल ऊपर आ जाएगा और आपका भोपाली कोरमा तैयार हो जाता है। तो इसको पकने लें। देख लें पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आ गया हुआ है। कोरमा जो है इसका मसाला ही सारा जो होता है दही और प्याज की वजह से होता है। अब ये देख रहे हैं कि प्याज बिल्कुल आप देख रहे हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं कहीं है और बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गया होता है। यही इसका तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता ये पकता है और इसकी टाइमिंग होती है। तो ये कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं जो हमारी पॉकेट थी इसको हम निकाल लेते हैं बीच में से। इसका काम यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। तो इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि जितने भी इसमें फ्लेवर्स हैं बीच में से पहले निकल। अब आपने क्या करना है, जो हमारी हरी मिर्चें हैं ये डाल देते हैं और साथ में जाएगा इसमें धनिया यानी कि कोरिएंडर। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ इसको फ्रीज़ करने का बेहतरीन और आसान तरीका क्या होता है। तो ये रहा कोरिएंडर बीच में। इसे डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर कर लें, एक आधा इसको मिनट दे दें ताकि हरी मिर्चों के भी जो जायका है कोरमे में आ जाए और फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये रहा जनाब आपका भोपाली कोरमा। भूनना बहुत अच्छी तरह होता है, कुकिंग इसकी स्लो होती है, यही इसका काम है। और जिन्होंने रिक्वेस्ट की मोना एंड रिजवान ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookWithFaiza.net। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।